सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगैन। और एक बार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मिले हैं अब, बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज द मीन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया दिखता कैसा है, बैक्टीरिया की स्टेनिंग क्या होती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया की लाइक कह सकते हैं कि स्ट्रेन ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, शेप साइज कैसा है, मूवमेंट कैसा है, लाइक इधर भागेगा दौड़ेगा, फ्लैजिला क्या करेगा, पिलाई क्या करेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं गाइस। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टेन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टेन्स बेसिकली वो चीज़ है जिसके बारे में आपको हमेशा तकलीफ रहती है कि इट कुड बी अ ग्राम पॉजिटिव, इट कुड बी अ ग्राम नेगेटिव, लाइक मतलब देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन इन दिस स्टेनिंग, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राम स्टेन एंड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, राइट? चलो हम बात करते हैं ग्राम स्टेन की। तो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा, किस बात से डिफाइड होगा? जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये स्लाइड दिख रही होगी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि आप याद रखेंगे इसको, ग्राम पॉजिटिव यानी कि P4 पॉजिटिव एंड P4 पर्पल कलर, राइट? P4 पर्पल कलर, ठीक है? P4 पर्पल कलर का ये दिखने वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद आप दूसरा दिख रहा होगा आपको रेड रेड कलर का। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कैसा दिखता है? रेड कलर का। तो एक बार फिर से आप देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो P4 पॉजिटिव एंड P4 पर्पल कलर का ये दिखने वाला है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर का यहाँ पर दिखने वाला है। चलिए हमने बात की आगे। जेल नेल्सन स्टेल, इसको प्यार से जेड एंड स्टेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जेड एंड स्टेन। अब जेड एंड स्टेन से जब हम करते हैं तो बैक्टीरिया किस तरह का दिखता है? देखो रेड रेड कलर का यहाँ पर दिख रहा है ना, रेड रेड कलर का बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है? अब दूसरी बात ये आती है कि सर ये जो जेड एंड स्टेन है ये करते किसके हैं? ये बेसिकली जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं, टीबी के लिए करते हैं, और दूसरा लाइक लेप्रोसी के लिए करते हैं। किसके लिए? लेप्रोसी के लिए करते हैं। तो दो के लिए करते हैं, दो बैक्टीरिया, क्योंकि दोनों की फैमिली है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इन दोनों से स्टेन करने के बाद, जेड एंड स्टेन से स्टेन करने के बाद ये क्या आता है? ये रेड कलर अपीयरेंस आते हैं, रेड कलर अपीयरेंस, रेड कलर अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। इज इट क्लियर गाइस? नाउ अब आगे बात करते हैं कि सर टीबी के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो टीबी के लिए हम कितना बैक्टीरिया यूज, कितना परसेंट स्टेन यूज करेंगे, कितना परसेंट नहीं करेंगे, वो सारी चीजें। चलो उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। सबसे पहले कि जेड एंड स्टेन है, तो जेड एंड स्टेन को बेसिकली हम ऑल्सो इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट स्टेन। क्या कहते हैं इसको? एसिड फास्ट स्टेन। क्या कहते हैं? एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं, ठीक है? बात समझ में आई या नहीं आई? तो एसिड फास्ट स्टेन भी इसको कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। क्या कहते हैं? एसिड फास्ट बेसिलस या एसिड फास्ट बेसिलाई। अब आगे बात करते हैं कि सर हम इसको, इसके अंदर हम ये बात कह रहे हैं कि सर इसके अंदर एसिड होगा, एसिड होगा, एसिड होगा। तो बेसिकली होगा क्या सर? होगा कौन सा एसिड? तो देखो एसिड 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 आप कह रहे हैं यहाँ पर, तो एसिड का मतलब यहाँ की सर कोई ना कोई एसिड यूज हो रहा है, तो उस एसिड का नाम है H2SO4। तो आज के बाद याद रखेंगे बच्चे कि जेड एंड स्टेन के अंदर एक एसिड यूज होता है जिसको हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये यूज होने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज होगा, ठीक है बच्चे? बात समझ में आ गई? ओके ओके। अब बात करते हैं कि सर ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कितना होगा, और हम बात करें टीबी के साथ साथ यहाँ पर लेप्रोक्सी के अंदर कितना होगा। तो लेप्रा के अंदर कितना परसेंट ऑफ H2SO4 यूज होने वाला है, और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कितने होने वाला है, और लेप्रा के अंदर कितने वाला है। तो आज के बाद आप याद रखेंगे इसको कैसे? ऐसे याद रखेंगे कि अभी जो हम थोड़ी देर पहले आईपीएल पढ़ रहे थे, और आईपीएल के अंदर हमने, आईपीएल आप जानते हैं कि 2020 मैच होता है ना, और अभी एशिया कप भी चल रहा है। तो एशिया कप भी चल रहा है, तो एशिया कप कैसा मैच है? 2020 T20 याद रखेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर T20 यानी कि T20 यानी कि 20% H2SO4 यहाँ पर यूज होने वाला है, 20% H2SO4 यूज होगा, राइट? नाउ लेप्रा, लेप्रा के अंदर क्या होगा? LEPRA। लेप्रा के अंदर यानी कि 5 अल्फाबेट आते हैं, तो 5% H2SO4, 5% H2O4 यहाँ पर यूज होने वाला है। T20 यानी कि 20% H2SO4 यहाँ यूज होगा। लेप्रा के अंदर 5% है, 5 अल्फाबेट है, तो 5% H2O4, इसको आप इस तरह से याद रखने वाले हैं। बात समझ में आई? तो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग, द ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, जेड एंड स्टेन। तो इसके बारे में ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? जब हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हम बोलेंगे कि सर हमने वहाँ पर H2SO4 यूज किया है, H2SO4 हमने वहाँ पर यूज किया है। ओके चलो आगे बढ़े। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम लोग हाथ से बनाएंगे कि किस तरह का बैक्टीरिया होता है, दिखता किस तरह से, सारी चीजें हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके चलिए आगे बात करें। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप बनाने से पहले इस तरह से याद रखेंगे कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है, बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में देखेंगे। ये बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं बच्चे? कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। चलिए इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल, सेल वॉल। और इसके बाद एक अंदर वाली स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर का नाम कैप्सूल, और सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर सेल वॉल। सेल वॉल अंदर से इन्वेजिनेट होकर के कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है ना? ये मैंने जगह जानबूझ के छोड़ी थी ना, गलती से नहीं छुड़ी थी। तो ये अंदर एक इन्वेजिनेशन करके स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं मीजोजोम, ठीक है? मेरे साथ बोलेंगे अगर मीजोजोम। तो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर का नाम रखे तो सेल, इसको, इसका क्या नाम है? कैप्सूल। क्या नाम है इसका? कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है? फिर इसके बाद याद रखेंगे इसकी सेल वॉल, राइट? देन उसके बाद रखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होकर के स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं इसको? मीजोजोम हम कहते हैं। तो मीजोजोम जो है वो किसके इन्वेजिनेशन से बनी है? तो यहाँ लिखेंगे इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनी है। फिर उसके बाद हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है रेस्पायरेशन का, रेस्पायरेशन। तो इसका काम क्या होता है? रेस्पायरेशन। यहाँ छोटू से 2 लंग्स बना लेंगे ऐसे तरह से कि आपको याद रहेगा कि ये रेस्पायरेशन का काम करती है। जो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स काम करते हैं, ये मीजोसोम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर वो काम करते हैं। अच्छा
चलो सर इसके बाद और क्या क्या होता है, इसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल वॉल यानी कि सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती है ना, सेल मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं इस तरह की। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फेम्ब्री। क्या बोला जाता है इनको? फेम्ब्री। फेम्ब्रिया इनको बोला जाता है पिलाई। पिलाई इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पिलीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? पिलीन प्रोटीन इनके पास होता है। और पिलीन प्रोटीन जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। पिलीन प्रोटीन डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट। पिलीन प्रोटीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। पिलीन प्रोटीन हेल्प्स इन द अटैचमेंट। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ और एक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की। ये देखो आपको ये दोनों सेम दिख रही है लेकिन ये सेम नहीं है। बेसिकली ये फ्लैजिला, इनको क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और फ्लैजिला किसके अंदर हेल्प करता है? हेल्प्स इन द मूवमेंट। हेल्प्स इन मूवमेंट यानी कि बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह से जाना है, टिंग 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 टिंग, तो उसके लिए कौन काम करता है? फ्लैजिला यहाँ पर काम करता है। तो हेल्प इन मूवमेंट की बात करें फिर, या फिर इसके लिए ज़्यादा अच्छा ठीक है ओके। फिर उसके बाद इसके बाद जो होता है वो एक एच एंटीजन होता है। एच एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या? जो हमारे पास जैसे होता है एंटीजन वैसे इसके पास एंटीजन होता है। ठीक है, तो चलिए कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का। और सेल वॉल जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग होती है। तो पॉलीसैकेराइड एंटीजन मतलब क्या? जो हमारे पास जैसे होता है एंटीजन वैसे इसके पास एंटीजन होता है। ठीक है, तो चलिए कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का। और सेल वॉल जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग होती है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग काम करती है। ठीक है, इन दोनों के अलग कंपोजिशन अलग अलग होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये बैक्टीरिया की एक छोटी सी स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है बच्चा, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखो इसका ये जो है ये पूरा एक क्लोज लूप की तरह है। इस क्लोज लूप को हम क्या कहते हैं? इस क्लोज लूप को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये कैसा न्यूक्लियस है? ये सर सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब इसने पूरा अपना सर्कल कंप्लीट किया हुआ है ना, तो ये सर्कुलर है। तो ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है गाइस। ये बैक्टीरिया आपको इस तरह का दिखेगा। उसके पास सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी, उसको आप कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल जो है वो पॉलीसैकेराइड का बना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड, तो आप कहेंगे कि सर लाइक पॉलीसैकेराइड तो कैप्सूल का बना है ना, सॉरी कैप्सूल तो पॉलीसैकेराइड का बना है। ओके नाउ तो हमने कहा कि फ्लैजिला जो है वो किसमें हेल्प करता है? फ्लैजिला हेल्प्स इन द मूवमेंट। फ्लैजिला किसके अंदर हेल्प करेगा? मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा, राइट। तो फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्प करता है ना। अब लोकोमोशन के अंदर जो है वो ये जितने भी मैंने टाइप लिखे हैं, टम्बलिंग, डार्टिंग या शूटिंग स्टार, कॉक स्क्रू, फॉलिंग लीफ या स्वामिंग, ये जितने भी टाइप लिखे हैं ना मैंने यहाँ पर, ये कैसे टाइप है? ये बेसिकली जो है टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी। टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी, टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी ये रहने वाले। तो चलिए हम टम्बलिंग की बात करते हैं। टम्बलिंग का मतलब क्या है? टम्बलिंग का मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए चलना। क्या कैसे चलना? लड़खड़ाते हुए। अब तो लड़खड़ाते हुए आप मुझे बताओ कौन चलता है लड़खड़ाते हुए? सर लड़खड़ाते हुए वो चलता है जो जिसने थोड़ा बहुत 60 ml 30 ml लिया हुआ हो, है ना। जो लड़खड़ाते हुए कौन चलेगा भाई? जिसने 60 ml 30 ml का लगाया हुआ हो और उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया तो वो चलता है। तो आप याद रखेंगे एल फॉर जो है वो लिकर इसने लिया हुआ है। सर इसने जो है वो लिकर का ऐसे यहाँ पर लिकर बना लेंगे, छोटा सा ये शैंपेन का ग्लास बना लेंगे। ठीक है, तो इसने जो है वो लिस्टीरिया जो है वो एकदम टम्बलिंग मूवमेंट शो करेगा। तो इसने लिकर लिया हुआ है और तो ये बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चल रहा है, टम्बल करते हुए चल रहा है, राइट, सीधा नहीं चल पा रहा है, राइट। तो फिर उसके बाद आता है डार्टिंग या शूटिंग स्टार। डार्टिंग या शूटिंग स्टार के बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल उसके बारे में कॉक स्क्रू के बारे में लिखते हैं। कॉक स्क्रू के बारे में आप लिखेंगे इसके बारे में ट्रेपेनोमा पैलिडम। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो शेप है और एक मोर्टेलिटी है। शेप और मोर्टेलिटी। शेप नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी सर स्क्रू जैसी शेप होने वाली है, और मोर्टेलिटी भी कैसे होने वाली है? स्क्रू। तो यानी कि दोनों आप याद रखेंगे, दोनों की दोनों कैसी है? इसकी स्क्रू है। तो हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जब हम ट्रेपेनोमा पैलिडम पढ़ेंगे तब हम आपको वहां पर और बताएंगे इसके बारे में। फॉलिंग लीफ। फॉलिंग लीफ बेसिकली किसके अंदर मिलती है? फॉलिंग लीफ जस्ट लाइक आप याद रखो, जैसे फॉलिंग लीफ का नाम आता है कोई बहुत बढ़िया सी रोमांटिक मूवी का नाम आता है, बहुत बढ़िया सी रोमांटिक गाने का नाम आपका आता है, जैसे समोसे गरम राता लंबिया लंबिया, तो उसके अंदर आप याद रखेंगे जियाडिया लंबिया लंबिया, जियाडिया लंबिया। जियाडिया लांबिया की मूवमेंट कैसी होने वाली है? जियाडिया लांबिया की मूवमेंट फॉलिंग लीफ रहने वाली है ना, फॉलिंग लीफ रहने वाली है। देन उसके बाद स्वामिंग की अगर हम बात करें तो स्वामिंग का मतलब होता है कि इस तरह की मोर्टेलिटी है ना, ये जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर डाला और पानी के अंदर पत्थर डालते ही जो वेव्स निकलती है ना, स्वामिंग मोर्टेलिटी है ना, इस तरह से। तो ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी? ये आपको प्रोटियस के अंदर देखने को मिलेगी। प्रोटियस जानते हैं ना, जो स्टैगहॉर्न, जो रीनल कैल्कुलाई करने के लिए जिम्मेदार होता है जो बैक्टीरिया। ओके, तो ये सारी चीजें राइट। अब देखो इसकी शेप बेसिकली कैसी होती है, अब इसके बारे में विब्रियो कॉलरी है ना, शूटिंग स्टार विब्रियो कॉलरी। अब इसको विब्रियो कॉलरी को हमने शूटिंग स्टार कैसे याद रखेंगे? सर इसका शेप ना ऐसा कोमा शेप होता है ना, विब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी को आप ऐसे याद रखेंगे सर, जैसे ये चलता है ना तो इसके अंदर आप देखो ये कोमा शेप है और ये ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चांद का तारा जो है वो टूटा हुआ है ना। तो ये आप जब लाइक जैसे को विब्रियो कॉलरी हुआ है तो उसमें जब डायरिया होता है, तो डायरिया में हम जब टेस्ट स्टूल टेस्ट करते हैं तो स्टूल टेस्ट के अंदर हम जो है उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, तो उसमें ऐसे शूटिंग स्टार या डार्टिंग स्टार जैसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर इससे हमने नाम रख दिया इसका डार्टिंग या शूटिंग स्टार। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द फ्लैजिला एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलरी मूवमेंट कि किस टाइप का देखने को मिलेगा। मोटा मोटा तौर पर हम देख लिया यहाँ पर कि ये बेसिकली जो है वो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। देखो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा, तो उसके लिए भी कुछ एक पर्टिकुलर फेजेस होंगे कि इसके अंदर बैक्टीरिया ने काम किया, इसके अंदर बैक्टीरिया ने अपना नंबर बढ़ाया, तो वो कौन कौन से फेजेस, चलिए हम बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। तो अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये कितने फेजेस में होती है? दिस इज कंप्लीटेड इन द 4 फेजेस। नाउ
तो मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ ये, चलिए। तो दिस इज द टाइम एंड दिस इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। चलिए, तो दिस इज अ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट फेज के अंदर, फर्स्ट फेज को हमने कहा लेग फेज। क्या कहा? लेग फेज। इसके अंदर बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने कुछ नहीं किया, बैक्टीरिया ने खाया, बैक्टीरिया ने यूटिलाइजेशन किया, बैक्टीरिया ने ग्लूकोज का कंजप्शन किया, और बैक्टीरिया ने कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की। और जब बैक्टीरिया कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहाँ पर नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है वो लाइक साइज में बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग कोविड में क्या कर रहे थे, बहुत सारा खा रहे थे, इधर से खा लिया उधर से खा लिया, लेकिन हम कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी से नहीं हो रही। तो हमारी बॉडी से कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो डेफिनेटली बात है ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सब चीजें स्टोर होती जाएंगी, कंजप्शन नहीं होगा, तो हमारा साइज बढ़ेगा। तो मोटू मोटू से हो गए थे। तो दिस इज अ लेग फेज। और लेग फेज के अंदर क्या हुआ? बैक्टीरिया ने कोई भी यहाँ पर कोई भी लाइक मेटाबॉलिज्म नहीं किया या फिर नंबर ऑफ डिवीजन नहीं किया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती गई। नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंक्रीज इन साइज due to accumulation of मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के accumulation होने की वजह से जो है वो उसका साइज बढ़ता गया। तो लेग फेज के बाद यहाँ पर कौन सा फेज आया? ये आया लोग फेज। क्या आया? लोग फेज। लोग फेज के अंदर क्या हुआ? लोग फेज के अंदर क्या हुआ? लोग फेज के अंदर क्या हुआ? बैक्टीरिया ने क्या करना शुरू किया? रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया कब तक खाएगा? खाते खाते फिर बहुत ज्यादा मोटा हो गया, फिर इसने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया। तो इंक्रीज इन नंबर, नहीं, इंक्रीज इन नंबर ड्यू टू डिवीजन। डिवीजन का मतलब एक से यहाँ पर 2 होने लगे, है ना, 2 से 4 होने लगे, फिर 4 से यहाँ पर ऐसे 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 करके डिवाइडेशन 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 फर्दर ऐसे चलता रहा, होता रहा होता रहा। फिर लेग फेज के बाद यहाँ पर आता है स्टेशनरी फेज। क्या आया? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में आने के बाद मतलब वही बात है कि एक टाइम पे आने के बाद जो है वो सब स्टेबिलिटी आ जाती है ना। तो यहाँ पर कौन सा फेज आया? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के अंदर आप क्या करेंगे? स्टेशनरी फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नंबर भी बढ़ा लिया, है ना, अपना नंबर भी बढ़ा लिया, काम भी कर लिया, लेकिन चीजें उतनी आसान है नहीं ना। अब नंबर भी बढ़ा लिया, खा पी भी लिया, अब काम तो करना पड़ेगा ना जीवन में, है ना। अब बड़े हो गए तो थोड़ा सा कर्म भी करने पड़ेंगे। तो एस का मतलब यहाँ पर होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी करेगा, और यहाँ पर टी का मतलब जो है वो टॉक्सिन प्रोडक्शन भी करेगा। टॉक्सिन प्रोडक्शन भी यहाँ पर करेगा। तो ये 2 काम कब करेगा बैक्टीरिया? यानी कि बैक्टीरिया के लिए वर्किंग फेज कौन सा है? बैक्टीरिया की वर्किंग फेज है थर्ड वाला, यानी कि स्टेशनरी फेज। और चौथा वाला जो है वो क्या है? डिक्लाइन फेज। क्या है? डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। डिक्लाइन फेज और डेथ फेज, ठीक है। तो इसको कहते हैं यहाँ पर डिक्लाइन और डेथ फेज। डिक्लाइन और डेथ फेज यहाँ पर रहने वाला है। ओके, सो टॉक्सिन प्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कौन से फेज का यूज करेंगे? यानी कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कब करवाता है? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर दिस इज हैपन इन द स्टेशनरी फेज। कौन सा फेज? स्टेशनरी फेज के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक किलिंग ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कौन से फेज में जाता है? लोग फेज में। यानी कि बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा अपना नंबर डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा अपना लाइक रिप्रोडक्शन कर रहा है, उस फेज के अंदर हम जो है उसको एंटीबायोटिक देते हैं। राइट, बात समझ में आ गई? तो ये था बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व के बारे में कि बैक्टीरिया कब कैसे किस तरह से काम करता है। तो लेग फेज, लोग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन एंड डेथ फेज, ये 4 चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? लेग फेज के अंदर क्या होगा? लेग फेज के अंदर वो साइज में अपना बढ़ेगा, क्योंकि उसका अक्यूमुलेशन होता रहेगा मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबोलाइट्स का। यहाँ पर आप मेटाबॉलिज्म की जगह यहाँ पर आप मेटाबोलाइट्स करेंगे। मेटाबोलाइट्स का यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता रहेगा। देन आफ्टर जो है स्टेशनरी फेज में वो क्या करेगा? स्टेशनरी फेज के अंदर वो अपना स्पोर फॉर्मेशन भी करेगा और टॉक्सिन प्रोडक्शन भी करेगा। राइट, डिक्लाइन फेज, डेथ फेज। ओके, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कंडीशंस। बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़े। चलो, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स का मतलब क्या है? बैक्टीरियल जेनेटिक्स का मतलब ये है कि सर जीन्स का ट्रांसफर कैसे हुआ? बैक्टीरिया ने नंबर बढ़ा लिया तो अपना आने वाला जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर करेगा? दैट इज नॉन एज जेनेटिक्स। चलिए, बैक्टीरिया को जेनेटिक्स ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड है ट्रांसडक्शन। क्या है? ट्रांसडक्शन। और दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। देखो, ट्रांसडक्शन के अंदर क्या है? ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होगा? मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है। अब इसको अपना जेनेटिक मटेरियल पहुंचाना है। जेनेटिक मटेरियल मतलब से मान लिया डीएनए इसको पहुंचाना है। अब इसको पहुंचाना है और ये कौन है? रिसीव करने वाला। तो इट्स नॉन एज अ रिसीवर बैक्टीरिया, और ये पहुंचाएगा तो दिस इज नॉन एज अ डोनर बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया। अब यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है। उस एजेंट का नाम है यहां पर बैक्टीरियोफेज। कौन है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है
है ना, जिसके पास डीएनए होता है तो बैक्टीरियोफेज की जरूरत पड़ती है। तो बैक्टीरियोफेज इज लाइक जोमेटो वाले भैया, है ना, जोमेटो वाले भैया। जोमेटो वाले भैया क्यों? क्योंकि किसी रेस्टोरेंट से खाना लिया और आप तक डिलीवर किया, तो जस्ट लाइक यहाँ से बैक्टीरियोफेज आया और बैक्टीरियोफेज ने इस वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उठाया और इस वाले बैक्टीरिया के अंदर ऐसे ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज अ ट्रांसडक्शन मेथड। फिर इसने कहा कि सर यार मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आया, हम तो ना खुद ही जाएंगे और खुद ही देके आएंगे। तो खुद ही और खुद जाएंगे, खुद देके आएंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक बीच में, दोनों के बीच में एक ट्यूब बनाता है ना, दोनों को एक कनेक्शन ट्यूब बनाता है। कैसी ट्यूब बनी है? कनेक्शन ट्यूब। कैसी ट्यूब? कनेक्शन ट्यूब। इस कनेक्शन ट्यूब का नाम क्या है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या नाम है इसका? कॉन्जुगेशन ट्यूब इसका नाम है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है वो यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। कैसा डीएनए? एक्स्ट्रा डीएनए। इस एक्स्ट्रा डीएनए का नाम क्या है? इसका नाम है एफ प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? एफ प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? एफ प्लाज्मिड। तो यहाँ पर ये आ गया कौन? एफ प्लाज्मिड। ये एफ प्लाज्मिड आ गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये एफ प्लाज्मिड यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़े। तो ये था बैक्टीरिया के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, बात समझ में आई? चले अब यहाँ पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में बात करें। बैक्टीरिया बेसिकली दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कोकाई, एक हम पढ़ते हैं बेसिलाई। तो हम आगे बात करते हैं कि जितने भी ये कोकाई हैं, ये कोकाई, ये कोकाई, ये कोकाई, और ये बेसिलाई, मतलब ये रोड शेप, ये हो गए कोकाई और ये हो गए बेसिलाई। अब यहां पर आप लिखेंगे कि ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कोकाई, मतलब जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो सारे कैसे हैं? कोकाई हैं, एक्सेप्ट निस्सेरियम, एक्सेप्ट निस्सेरियम। ग्राम ऑल बेसिलाई, ऑल बेसिलाई आर ग्राम नेगेटिव एक्सेप्ट। यहां पर एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, ये सारे बैक्टीरिया कैसे हैं? पहले इनका मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि बैक्टीरिया कैसे। एम का मतलब बच्चे यहां पर होता है माइको बैक्टीरियम। माइको बैक्टीरियम, देखो माइको बैक्टीरियम जो है वो एक ग्राम नेगेटिव है। माइको बैक्टीरियम एक बेसिलाई है ना, माइको बैक्टीरियम एक बेसिलाई है, लेकिन कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है A4 एंथ्रेक्स है, फिर क्लोस्ट्रीडियम है, डिप्थीरिया है, इसके अलावा NO से यहाँ पर नोकार्डिया है, ए का मतलब यहाँ पर एक्टिनोमाइसिस है, एल का मतलब यहाँ पर लिस्टीरिया है, ठीक है, और डी का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं। तो ये सारे बैक्टीरिया कैसे हैं? बेसिलाई हैं, बट ये ग्राम पॉजिटिव है, बेसिलाई होने के बाद भी कैसे हैं? ग्राम पॉजिटिव है। और ये कैसा है? ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसा है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग? चलो, तो ये दिस इज अबाउट द लाइक ग्राम पॉजिटिव कैसा है, ग्राम नेगेटिव कैसा है, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि कोकाई के बारे में मैं आपको बताने चला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ग्राम पॉजिटिव के बारे में बताऊंगा, कोकाई बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पहले पढ़ने वाले। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, ठीक है, तो मैं